फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ आरबीआई के बारे में, आरबीआई लेजिस्लेशन के बारे में, गवर्न कौन करता है इसको, एंड एक्ट्स एडमिनिस्टर्ड बाय आरबीआई, आरबीआई इनोवेशन हब के बारे में। इसका जो कंटेंट है वो रेलेवेंट होगा एनवीएस, केवीएस, यूपीपीजीटी, यूपीटीजीटी और डी ट्रिपल एसपी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Origin of RBI can be traced to 1926 when Royal Commission of Indian Currency and Finance, also known as the Hilton-Young Commission, recommended creation of a central bank of India to separate the control of currency and credit from the government and to augment banking facilities throughout the country. आरबीआई को जो फर्स्ट ट्रेस किया गया 1926 में, जब हिल्टन यंग कमीशन ने रिकमेंड किया इंडिया के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ताकि जो गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल जो है वो सेपरेट हो सके करेंसी से और क्रेडिट से, जिससे कि इंडिया के अंदर बैंकिंग फैसिलिटी को इंक्रीमेंट मिले, या फिर हम कह सकते हैं कि बैंकिंग फैसिलिटीज को बढ़ावा मिले थ्रू आउट द कंट्री। RBI was established on April 1935 in accordance with the Reserve Bank of India Act 1934. Though started as a private shareholders bank, the Reserve Bank was nationalized in 1947. RBI को establish किया गया अप्रैल 1935 में। RBI जब establish हुई तो वो एक प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक की तरह ही काम करती थी, जिसको नेशनलाइज किया 1947 में। 1947 में जब इसको नेशनलाइज किया, इसका मतलब है जो इसका जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के अंडर आ गया। The central office of the Reserve Bank was initially established in Kolkata but was permanently moved to Mumbai. इनिशियली रिजर्व बैंक का जो सेंट्रल ऑफिस था वो कोलकाता में था, लेकिन फिर बाद में इसको मुंबई में परमानेंटली शिफ्ट कर दिया गया। In 1937 further, RBI has 27 regional offices, most of them in state capitals, and 4 sub-offices. RBI legislation evolution. RBI legislation जो है उसका evolution कैसे हुआ? In 1927, Gold Standard and Reserve Bank of India Bill is to implement the recommendations of the Hilton Young Commission was introduced in the Legislative Assembly on January 25, 1927. हिल्टन यंग कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी उसको इंट्रोड्यूस किया गया लेजिस्लेटिव असेंबली में ऑन जनवरी 25, 1927 में। 1933 डिपार्टमेंटल कमिटी was appointed in London by the Indian Office to advise upon the nature of Reserve Bank legislation. The committee, in its report dated March 14, 1933, strongly recommended a shareholders bank. 1933 में डिपार्टमेंटल कमेटी बनाई गई, जिसको कि जो कि अपॉइंट की गई थी लंदन में इंडियन ऑफिसेस के थ्रू, जिसमें कि उनकी रिपोर्ट में उन्होंने स्ट्रांगली रिकमेंड किया कि इसको एक शेयर होल्डर बैंक होना चाहिए। 1933 इंडियन ऑफिस कमेटी रिपोर्ट was followed up by the appointment in London of another committee, London Committee, to draft a Reserve Bank bill. फिर से 1933 में जो रिकमेंडेशन दी थी उनको फॉलो किया गया और ड्राफ्ट किया गया रिजर्व बैंक बिल। 1933 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिल 1933 drafted on the basis of recommendation of the London Committee was introduced in the Legislative Assembly by the finance member Sir George on September 8, 1933. The bill received the assent of Governor General on March 6, 1934. 1933 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिल 1933 को ड्राफ्ट किया गया। जो भी रिकमेंडेशंस दी थी लंदन कमेटी ने उसको इंट्रोड्यूस किया। फाइनेंस मेंबर जो थे सर जॉर्ज, उन्होंने सितंबर 8, 1933 में, और फिर इस बिल को मंजूरी मिली गवर्नर जनरल की ऑन मार्च 6, 1934 को।
अब बात करते हैं इसको गवर्न करने की कि इसको एक्चुअल में गवर्न कौन करता है। तो रिजर्व बैंक के जो भी मैटर्स होते हैं वो गवर्न किए जाते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, जो कि अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। एक्ट्स एडमिनिस्टर्ड बाय आरबीआई। कुछ एक्ट्स हैं जिसको कि आरबीआई एडमिनिस्टर करता है, जिसको हम कह सकते हैं कि कंट्रोल करता है या फिर रेगुलेट करता है। आरबीआई एक्ट 1934, पब्लिक डेब्ट 1944, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रेगुलेशन एक्ट 2007, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2011, SARFAESI एक्ट 2002। तो ये कुछ एक्ट्स हैं जो कि आरबीआई इसको एडमिनिस्टर करता है, या हम कह सकते हैं कि गवर्न करता है। आरबीआई इनोवेशन हब होली ओन सब्सिडरी ऑफ आरबीआई। Reserve Bank Innovation Hub is a wholly owned subsidiary of Reserve Bank of India set up in 2020 to promote and facilitate an environment that accelerate innovation across the financial sector. Reserve Bank Innovation Hub को सेटअप किया गया 2022 में, जिससे कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके जिससे कि इनोवेशन को बढ़ावा मिले फाइनेंशियल सेक्टर में। नेक्स्ट पॉइंट इज Reserve Bank Innovation Hub shall create an ecosystem that would focus on promoting access to financial services and products. This will also promote financial inclusion. फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि जो भी ऐसे लोग हैं जो कि पिछड़े वर्ग से हैं, जिनके पास एक्चुअल में इजीली एक्सेस नहीं कर सकते फाइनेंशियल सर्विसेज को, उनको इजीली बैंकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, लोन्स हैं, इक्वालिटी नहीं है, इंश्योरेंस सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब क्या करेगा, एक इस तरीके का इकोसिस्टम डेवलप करेगा जिससे कि फाइनेंशियल सर्विसेज को हर कोई एक्सेस कर सके। नेक्स्ट पॉइंट इज the hub will collaborate with financial sector and institutions, technology industry, and academic institution and coordinate efforts for exchange of ideas and development of prototypes related to financial innovation. प्रोटोटाइप का बेसिकली मतलब होता है कि एक ऐसे मॉडल को डेवलप करेगी जहाँ पे जो इनोवेशन हब है वो कोलैबोरेट करेगा डिफरेंट फाइनेंशियल सेक्टर से, जो कि इंस्टीट्यूशन, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री या फिर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में होंगे। तो इनसे वो क्या करेगी कि वो एफर्ट्स लगाएगी ताकि जो आइडियाज़ हैं, ठीक है, वो एक मॉडल को डेवलप कर सके ताकि जो फाइनेंशियल इनोवेशन है वो पॉसिबल हो सके। नेक्स्ट पॉइंट इज it would also develop internal infrastructure to promote fintech research and facilitates engagement with innovators and startups. तो जो हमारा इनोवेशन हब है वो क्या करेगा, एक ऐसा इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा ताकि प्रमोट कर सके फिनटेक रिसर्चेस को, और ये फैसिलिटेट करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप्स इसमें पार्टिसिपेट करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।